बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलीम अकेडमी। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स D1 7th एडिशन चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है जी, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने ये जो क्वेश्चंस गिवन है इसमें स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन से पहले हम आपको हिंट देते हैं। इस क्वेश्चन का हिंट ये है कि सबसे पहले आपको प्राइम नंबर्स का पता होना चाहिए, क्योंकि आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है सोल्यूशन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि आपने हर नंबर को फैक्टराइज करना है प्राइम नंबर्स के ऊपर। तो प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि अपने ही टेबल पर और 1 पर डिवाइड होते हैं। ये स्टार्ट होते हैं 2 से, और 2 3 5 7 11 13 सो ऑन, ये सारे प्राइम नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, हम हर नंबर को फैक्टराइज करेंगे प्राइम नंबर पे, और फिर उसके बाद हम उसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट फाइंड करेंगे। एक चीज़ और याद रखें कि जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2, और जो क्यूब रूट ऑफ एक्स होता है उसको हम एक्स रेस पावर 1/3 लिख सकते हैं। चलें प्रोसीड करते हैं पार्ट 1 पे। पार्ट 1 है 1764 का स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले आपने ऐसे टेबल ड्रॉ करना है। टेबल ड्रॉ करके आपने यहाँ पे लिखना है 1764। अब आपने देखना है कि ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। ये इवन नंबर है, हर इवन नंबर 2 के टेबल पे डिवाइड होता है। तो आपने सबसे पहले इसको 2 पे डिवाइड करना है। 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 8 ज़ा 16, 1 यहाँ पे लग गया, 6 के साथ 2 8 ज़ा 16, 4 आ गया, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 पे डिवाइड किया, 4 4 1 आ गया। अब ये हमारे पास आ गया है ऑड नंबर, ये 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3, हम इसको 3 पे चेक करेंगे। 3 पे चेक करने के लिए हमारे पास डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि हम इन सब डिजिट्स को प्लस करते हैं। 4 + 4 + 1 ये आएगा 9, तो 9 3 के डबल में आता है, इसलिए 441 भी 3 के डबल में आता होगा। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 147, फिर डिवाइड किया 49, फिर डिवाइड किया तो 7 1 ज़ा 7 आ गया। नाउ 1764 कैन बी रिटन है, जिसको हम ये जितने नंबर साइड पे आ रहे हैं इन सबको हम इस शेप में लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो अब हमने इसमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट। ये देखें स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का मतलब है कि हमने इसमें दो दो नंबर्स के पेयर बनाने हैं। उसकी वजह ये है, लॉजिक ये है कि स्क्वायर रूट का आंसर होता है 1/2। 1/2, ये जो नीचे नंबर आ रहा है 2, आपने इसको याद रखना है कि हमने इसमें दो दो नंबर्स के फैक्टर बनाने हैं। ओके, तो ये देखें पहले दो नंबर्स मिलेंगे 2 और 2, ये बन जाएगा 2 स्क्वायर। दूसरे दो नंबर्स मिलेंगे, बन जाएगा 3 स्क्वायर। फिर दो नंबर्स मिलेंगे, बन जाएगा 7 स्क्वायर। अच्छा, हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 1764। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द अबव इक्वेशन वी गेट, ये स्क्वायर रूट लेने से ही आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी होती है कि वो उसके अंदर जितने भी नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना, सिर्फ मल्टीप्लाई, प्लस नहीं, उसके अंदर जितने भी नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उन सब का स्क्वायर रूट अलग अलग आता है। अगर यहाँ पे होता है ना प्लस, तो हम ये स्क्वायर रूट अलग अलग नहीं कर सकते थे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। इसका पहले नंबर इसका स्क्वायर रूट अलग हो गया, इसका अलग हो गया, इसका अलग हो गया। अब ये जो स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है। 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, आंसर आ गया 2। इधर से आ गया 3, इधर से आ गया 7। 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया 42। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 576, सेम प्रोसेस है, आपने 2 पे डिवाइड करना है, फिर आपने 3 पे डिवाइड करना है। तो फाइनली यहाँ पे 1 आ गया, तो डिवीजन ख़त्म हो जाएगी। उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। फिर आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो दो दो नंबर्स के पेयर बनाए। पहले दो के बनेंगे 2 स्क्वायर, फिर बनेंगे 2 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर। हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो बाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द अबव इक्वेशन वी गेट दिस। स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट हर नंबर पे अलग अलग आ जाएगा, ये अलग अलग कर दिया। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 2, ये 2, ये 3। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है क्यूब रूट। क्यूब रूट का भी वही प्रोसेस, आपने नंबर यहाँ पे लिखना है, सबसे छोटे नंबर प्राइम नंबर 2 पे डिवाइड करना है। लेकिन ये हमारे पास ऑड नंबर है, 3375 ऑड नंबर है, ये 2 पे डिवाइड नहीं होएगा, इसलिए 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3, इसलिए हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 पे डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया, फिर डिवाइड किया ये आ गया। अच्छा, आप देखें ये आ गया 125। 125 3 के टेबल में नहीं आता। तो अब 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 5। 4 प्राइम नंबर नहीं है, 3 के बाद नेक्स्ट आता है 5, तो हम इसको 5 पे डिवाइड करेंगे।
ये आंसर आ गया। अब इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। अच्छा, अब याद रखें कि हमने यहाँ पे बनाना है, हमने यहाँ पे इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। और क्यूब रूट के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें 3 नंबर्स के पेयर बनाएंगे। स्क्वायर रूट के लिए आपने 2 नंबर्स के पेयर बनाने हैं और क्यूब रूट्स के लिए आपने 3 नंबर्स के पेयर्स बनाने हैं। ये यहाँ पे 3 नंबर्स को कंबाइन किया, ये आ गया 3 रेज़ पावर 3। फिर 3 नंबर्स को कंबाइन किया, आ गया 5 रेज़ पावर 3। अच्छा, अब आप लिखेंगे बाई टेकिंग क्यूब रूट। पहले लिखा था स्क्वायर रूट, अब लिखेंगे बाई टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द अबव इक्वेशन। क्यूब रूट लिया, दोनों तरफ ये आ गया। अच्छा, अब क्यूब रूट की भी यही प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसके अंदर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो अलग अलग आ जाएंगे। ये पहले 3 का क्यूब रूट अलग आ गया, 5 का क्यूब रूट अलग आ गया। अब ये जो क्यूब है, ये 3 इस क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5, 5 3 ज़ा 15, 15 आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है 1728, सेम प्रोसेस है, इसका भी क्यूब रूट फाइंड करना है। प्राइम नंबर्स पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। 3 नंबर्स को कंबाइन करेंगे, ये पहले 3 को कंबाइन किया 2 क्यूब आ गया, दूसरे 3 को कंबाइन किया 2 क्यूब आ गया, फिर कंबाइन किया 3 क्यूब आ गया। फिर बाई टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा। क्यूब रूट अलग अलग हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो ये था एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 3। मैथमेटिक्स D1 7th एडिशन के सारे चैप्टर्स के सारे सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये सारे सॉल्यूशन इजीली आप तक पहुँच सकें। हमारे चैनल पे आपको एजुकेशन लेक्चर्स भी मिलते हैं, स्पेशली मैथमेटिक्स के। इसके अलावा आपको जॉब्स मिलती हैं, आपको ट्यूशन्स मिलती हैं, यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये स्टूडेंट्स के लिए है, टीचर्स के लिए है, सब के लिए है। ओके, थैंक यू वेरी मच।